दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। आप सभी का वेलकम है। मैं खुर्शीद अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसके अलग अलग पहलू क्या होते हैं और कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं, आइए इस वीडियो के अंदर हम सभी एस्पेक्ट्स जानेंगे। फ्रेंड्स, चाहे हमारी पर्सनल कामयाबी हो या प्रोफेशनल कामयाबी, इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसे इफेक्टिवली बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। और हमारा जो फिजिकल बिहेवियर है, फेशियल एक्सप्रेशंस या हमारे मैनरिज्म्स, तो बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग एलिमेंट्स हैं। बातचीत के दौरान हम कौन कौन सी हरकतें करते हैं, तो ये जानबूझ के हम नहीं करते हैं, बल्कि ये फितरी तौर पे होता है। चाहे आप इस बात से बाखबर हैं या नहीं, जब भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो हम दुनिया भर के इशारे उससे लेते हैं या अपने इशारे उसके सामने रखते हैं। एक इंप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों के अंदर ट्रस्ट, भरोसा बिल्ड कर सकते हैं और चुंबक बोले तो मैग्नेट की तरह लोग आपसे अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम नहीं है तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे और आप अपनी मैसेज को लोगों तक क्लियरली नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप खामोश भी हैं तब भी आप बहुत कुछ बोल रहे हैं थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। तो कौन कौन से बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन पे नजर डालते हैं। हैंडशेक, जब आप अपने फ्रेंड के साथ हैंडशेक करते हैं तो आपका जो हेड है, इसकी पोजीशन क्या होती है। अगर आप ऐसे अपने फ्रेंड को हाथ प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी बात में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और अगर आप ऐसे अपने फ्रेंड के साथ हैंडशेक करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप डोमिनेंट दिखा रहे हैं अपने आप को और अपने फ्रेंड को आप नीचा दिखा रहे हैं। तो दोनों जो पोजीशन है, ये सही नहीं है आपकी सही बॉडी लैंग्वेज के लिए, बल्कि आपको उस सही डायरेक्शन में आपको हैंड प्रेजेंट करना है। और जितना सामने वाला आपके हैंड पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर डालता है, उतना ही प्रेशर आपको भी डालना है। हैंडशेक आपको इसलिए नहीं करनी है कि आपको सामने वाले को अपनी ताकत दिखानी है या उसकी हड्डियां तोड़नी है, बल्कि आप हैंडशेक इसलिए कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में और मिठास और मजबूती आ जाए। नेक्स्ट एलिमेंट इज आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी के साथ बात करें तो आई कांटेक्ट को आप मेंटेन रखिए। अगर आप आंखें झुकाते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाला ये समझेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। ज्यादा आंखें फाड़ के भी नहीं देखना है, बल्कि टाइम पे आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज टोन ऑफ वॉइस। जब भी आप किसी के सामने बात करते हैं तो आपके बोलने की स्पीड कितनी तेज है, आप ज्यादा तेज बोल रहे हैं या आप धीमे बोल रहे हैं, आप प्यार से किसी को समझा रहे हैं या आपकी बात में एग्रेशन है, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में 38% रोल निभाता है। नाउ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, दैट इज योर पोस्चर। क्या आप बात करते समय ज्यादा झुकते हैं? अगर ज्यादा झुकते हैं तो इसका मतलब है आपका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या आप ज्यादा पीछे की तरफ झुकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एटीट्यूड दिखाते हैं, आपके अंदर घमंड है। आपको स्ट्रेट रहना है, हेड स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, आपके शोल्डर जो है ज्यादा झुके हुए नहीं होने चाहिए। एकदम सटीक तरीके से आप गुफ्तगू को आगे ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और आगे का नेक्स्ट पॉइंट है जेस्चर। आप जब किसी के साथ बात करते हैं तो आपका हाथ कैसे हिलता है, एक ही हाथ हिलता है या दोनों हाथ को आप हिलाते हैं, आपकी आईब्रोज किस तरह हिलती हैं, तो ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, दैट इज व्हाई द नेक्स्ट पॉइंट इज फेशियल एक्सप्रेशंस। जब आप किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं तो आपके चेहरे पे तनाव होता है या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आपके चेहरे पे गुस्सा होता है या आपके चेहरे पे प्यार होता है। नेक्स्ट एलिमेंट टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज इज ब्रीदिंग। जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और आपकी सांस फूल रही होती है तो आप अपने वर्ड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये दिखाता है सामने वाले को कि आपके अंदर डर छुपा हुआ है। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे किसी भी इंसान के सामने या पब्लिक के सामने, तो कम से कम प्रेजेंटेशन से पहले आप 2-3 मिनट अच्छी तरह से रिलैक्स होके ब्रीदिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज को बहुत बेहतरीन रखता है।
जब भी आप किसी के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या आप अपने बालों को खुजाते तो नहीं हैं, या बार बार आपका हाथ नाक तक नहीं जाता है, या आप अपने कपड़े पे बार बार हाथ तो नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप घबराए हुए हैं, आपको अपनी बात में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो मैनरिज्म्स हैं इनको आप कंट्रोल करेंगे और अपनी बॉडी को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज स्टेज मूवमेंट। जब भी आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, क्या आप स्टेज के ऊपर बार बार घूमते हैं या एक ही जगह पे आप स्टैंड रहते हैं? तो कम से कम 3 मिनट के बाद आप जरूर स्टेज का चक्कर लगाइए, क्योंकि आप एक लीडर हैं और इससे ये साबित होगा कि आपके अंदर बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी है और आप अपनी ऑडियंस के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं तो ये गोल्डन पॉइंट्स आपके लिए है। आपकी पर्सनालिटी में 55% रोल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस, it contributes 38% to your overall personality, and then comes the words. These only contribute 7% to your personality. और किन नए टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए।